अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। आज तमाम पाकिस्तानियों को आखिरी रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ हमारे भाई आज ईद कर रहे हैं, उनको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो ईद इकट्ठी ही होनी चाहिए थी, इकट्ठी ही अच्छी लगती है, पूरे पाकिस्तान की एक ईद होती, लेकिन इसका मलबा भी इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान ने वहां पर अपने सूबे में ईद करवा दी है। चले, पहली बात तो ये मान गए हैं कि वो इमरान खान का सूबा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर मुफ्ती पोपल ही हमेशा से ईद करवाया करते हैं। पिछली दफा भी एक दिन 29 रोजे हुए तो इसलिए सबकी ईद इकट्ठा हो गई थी। अदरवाइज हमेशा से ये आदत रही है, मतलब मुफ्ती पोपल साहब, अब ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, हो सकता है वहां से शहादतें ठीक ही आ रही हो, लेकिन हमेशा से वहां पर ईद एक दिन पहले होती रही है और होती आई है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमेशा जो है वो साथ दे दिया करते थे। तो अब की बार जो है वो अजीब मामला इख्तियार किया जा रहा है और पूरा मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश की जा रही है। आजकल तो कुछ भी नहीं हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए तो उसका मलबा जो है वो इमरान खान पर डालने की कोशिश की जाती है। बहरहाल जी, खबरें मेरे पास बहुत अहम है। ईद से एक दिन पहले ही माहौल गर्म हो चुका है, चीजें कुछ अब वाज़ेह होती चली जा रही हैं। मैंने आपको कहा था नाज़रीन किराम, ये ब्लंडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है जो इनके बजाते खुद गले पड़ जाएगा, और वो गले पड़ने लगा है। अब ये गले पड़ा ढोल जो है वो बजाना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल अब इनके लिए खराब होती जा रही है। वो बेशुमार मुकदमात थे, बड़ी सारी चीजें थी, आप उनमें तहरीक इंसाफ को करप्शन का केस होता फंसा लेते, गिरफ्तारी करनी थी, आप किसी और तरीके से जो है वो गिरफ्तारी कर लेते, बात की जा सकती थी। लेकिन ये जो मुकदमात अब दर्ज हुए हैं और उस चीज के मुकदमात जिनकी वो हमेशा से एडवोकेसी करते रहे हैं, इमरान खान हमेशा से जो है ना वो आपसे सल्लम की जिस तरह से जो है ना वो बाहर जाके उन्होंने तारीफें बयान, पूरी दुनिया जो है वो उनको इस बारे में ना सिर्फ उनकी इज्जत करती है बल्कि एक अहम शख्सियत की हैसियत से देखती है। इन्होंने गलती की कि उसी मामले के ऊपर पर्चा काट दिया, अब अवाम इनके साथ खड़ी हो गई। जब इमरान खान के साथ अवाम खड़ी हो गई है तो एक बहुत बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट पे भी पड़ा, डेफिनेटली जो इदारे देख रहे हैं उन पे भी है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या ये सियासत में कुछ इस तरह हो सकता है। तो जनाब, आज हाईकोर्ट के अंदर बड़ी मजेदार समाअत हुई है जिसमें शहबाज गिल को रिलीफ मिला है, फवाद चौधरी को रिलीफ मिला है। उस समाअत में क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, यह बताने से पहले मैं आपको जरा बता दूं कि इससे पहले ही अगर बात की जाए जनाब राना सनाउल्लाह साहब की और आजम नजीर तारड़ की, तो कितना पब्लिक का प्रेशर आया है, कितना राना सना साहब जो है वो परेशान है, इसका हाल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम नजीर तारड़ ने और राना सनाउल्लाह ने ये बताने की कोशिश की, आजम नजीर तारड़ चूंकि वजीर कानून है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये वो मुकदमा नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये 295C नहीं है, ये 295A है। 295A मतलब आम आवाम को अब ये बता रहे हैं, नहीं जनाब ये वो मुकदमा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मसला ये है, आपने आग लगा दी है, उसके ऊपर आप जितना दिल पानी फेंकने की कोशिश करें वो बुझ नहीं पा रही है। ये जो कदम आपने उठाया था वो बैकफायर कर गया है। अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो नाज़रीन किराम, उसमें राना सनाउल्लाह साहब की और जो हमारे वज़ीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, इतनी ज्यादा इनकी वो बॉडी लैंग्वेज हमने देखी कि बड़ी अजीब थी, हालत थोड़ी पतली हो गई थी, क्योंकि वजह यह है कि सिर्फ यहां से नहीं है, मैं आपको खबर दे रहा हूं, सिर्फ अवाम से प्रेशर नहीं आया, और भी बड़ी जगहों से प्रेशर आया है। और इसके पीछे कई मकासद हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब ये होता है तो फिर तनकीद का रुख सिर्फ हुकूमत नहीं होती और बड़ी तरफ तनकीद जाती है कि शायद किसी और के कहने पे किया जा रहा है, और वो इस मामले में बिल्कुल जो है वो ये नहीं चाहते कि इस मुकदमे का मलबा उन पे गिरे। इसलिए मेरी इत्तलात के मुताबिक और कुछ जर्नलिस्ट हैं, उधर दूसरी तरफ से भी प्रेशर आया है और इसी वजह से राना सना साहब को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। अदरवाइज ये बताने की क्या जरूरत थी, आप तो जो है ना वो बड़े गलत अल्फाज कह रहे थे और आप बहुत बातें कर रहे थे। अदरवाइज आके क्लियर करने की क्या जरूरत थी, क्लैरिफिकेशन देने की क्या जरूरत थी, लेकिन बहरहाल इन्हें ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। दूसरी तरफ क्या हुआ जनाब, मामला अदालत में चला गया। अब फवाद चौधरी साहब के वकील जो हैं वो मामला लेके अदालत में चले गए। जब फवाद चौधरी के वकील अदालत में गए तो उन्होंने कुछ बातें वहां पर की, मैं आपके सामने रख देता हूं। जनाब सुनिए जनाब, उन्होंने कहा कि शेख रशीद यानी कि वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं मैं शेख रशीद को घर से नहीं निकलने दूंगा। फिर इस तरह की भी बातें हुई कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने कहा, इसके ऊपर तो मैं खैर बात करता हूं कि जो शेख रशीद की विग उतारेगा मैं उसे 50,000 इनाम दूंगा। तो इस तरह की बातें हुई जिसमें अतर मिनल्लाह साहब ने, अब ये जो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर उन्होंने ये जो सारी जब बात हुई तो इसमें कमेंट किया, सियासत में वजादारी हर तरफ से खत्म हो गई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने जो है वो ये रिमार्क्स दिए। इसके बाद उन्होंने ये कहा, अदालत का 9 मई तक फवाद चौधरी को हिरासा ना किए जाने का हुक्म, सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाएं कि फवाद चौधरी को हिरासा ना किया जाए, यह भी अदालत की जानिब से हुक्म आया।
और फिर जनाबे वाला जो सबसे मजेदार बात है, शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के ऊपर अदालत ने पूछा क्या वो ताहाल इस असेंबली के मेंबर हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या इनका इस्तीफा कबूल हुआ है? अगर इस्तीफा, ये है वो टेक्निकल पॉइंट जिस पे हम कल से बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर राशिद शफीक असेंबली के मेंबर हैं और उनका इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने पूछा तो क्या स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी हो सकती है? चीफ जस्टिस वज़ीर दाखिला ने कहा कि शेख रशीद और इसके साथी का घरों से निकलना मुश्किल कर दूंगा। फैसल चौधरी जो कि वकील थे फवाद चौधरी के, वो ये बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब ये तो कह रहे हैं कि हम घरों से नहीं निकलने देंगे। लेकिन शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस ने पूछा, हमेशा प्रोटोकॉल ये होता है कि आपको कौमी असेंबली मेंबर कौमी असेंबली को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर से पूछना पड़ता है। अब अगर तो इस्तीफा कबूल हो गया है तो फिर ठीक है, आप इलेक्शन कमीशन को बुझाएं। आप कहते हैं इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, इसका मतलब यह है शेख राशिद शफीक हो, इमरान खान हो, फवाद चौधरी हो या कोई भी हो, वो कौमी असेंबली के मेंबर हैं और इनकी गिरफ्तारी से पहले, शेख रशीद की भी गिरफ्तारी से पहले आपको स्पीकर से इजाजत लेना पड़ती है, क्योंकि पहले तो उनको ये कवानीन बड़े याद आया करते थे। तो चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आपने पूछा स्पीकर कौमी असेंबली से, या उन्हें बताया या उन्हें इन्फॉर्म किया? इसके ऊपर जो मुखालिफ वकील थे जो है वो बताया जा रहा है कि खामोश हो गए, उन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और वो जवाब देने से कासिर है। अब अगली बात सुने जनाब, ये जनाब उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज गिल के बारे में भी हुक्म आया है कि शहबाज गिल को भी क्योंकि हादसा जाहिर किया जा रहा था कि उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो शहबाज गिल के बारे में भी हुक्म आया है कि जनाब शहबाज गिल को भी किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ये सूरत हाल जो है ना वो ऐसी नहीं चलेगी। बहरहाल ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ से क्या हो रहा है। इमरान खान हमें लगता है कि मुख्तलिफ तरह से तरीके से जो है ना वो सुरखरू होते चले जा रहे हैं। एक इंटरव्यू शायद आपने देखा हो डॉक्टर रेबेका का, उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान को क्या क्या करना होगा और क्यों इमरान खान को निकाला गया। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, उनमें 4 पॉइंट बताए हैं कि आपको ये करना होगा। बहरहाल ये मान लिया गया कि इमरान खान को क्यों निकाला गया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ देखने के लिए है, अवाम जो है वो इस बारे में देख रही है। अब अगली कहानी सुने जनाब, दूसरी तरफ क्या हुआ, एक और मैं आपके सामने रख दूं, एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बताया जा रहा है जी 2000 चीनी वर्कर्स पाकिस्तान से वापस चले गए हैं। देखें, मैं किसी गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा, ये ना कहिएगा कि गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं डिफेंड कर रहा हूं पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अगर 2000 चीनी वर्कर्स पाकिस्तान से वापस जाते हैं तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती है। और मैं आपको इंतहाई जो है ना वो बाखबर जराए से बता रहा हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो वीडियोस चल रही हैं, जो आप इस वक्त एयरपोर्ट्स की वीडियोस आपके सामने आ रही हैं, वो सरासर फेक और झूठी हैं। इस वक्त जो है वो जो चीनी वर्कर हैं वो वापस नहीं जा रहे हैं और चीनी वर्कर जो है वो यहीं पर स्टे किए हुए हैं। अब एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि जनाब इस वक्त आज की जो कॉल है वो 20 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए फाइनल कॉल दे दी गई है, फाइनल बता दिया गया है। इमरान खान ने भी कॉल दे दी है इसके ऊपर और रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। आज रात एक बहुत बड़ा एहतजाज होने वाला है, मैं आपको बता दूं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ हिस्सों में एक एहतजाज रात को होगा जिसमें पाकिस्तान के झंडे इन्होंने हाथ में थामे होंगे। ये तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करिए क्योंकि आज चांद रात है, तो चांद रात पर एहतजाज का कहा गया है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बिल्कुल पूरी तैयार है, जबकि यहां पर जो है ना वो जो पर्चे और वो सारी चीजें कर रहे थे उनको डांट टपट का सामना करना पड़ रहा है और वजाहतें जारी करनी पड़नी है। इसको आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है वो माहौल तब्दील होने लगा है। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।